हेलो एवरीवन बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक एजुकेशन बाय एए पे। बच्चों, आज मैं आप सभी को बिल्कुल शुरुआत से, जी हाँ बच्चों, बिल्कुल जीरो लेवल से आप सभी को इंग्लिश को पढ़ना लिखना बच्चों इसी वीडियो में सिखाने वाली हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आप सभी को इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है तो बच्चों इसी के माध्यम से बच्चों आप इंग्लिश को पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। ठीक है, बस आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बच्चों लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है बच्चों, मैं आप सभी समझाने के बाद लास्ट में दो शब्द को छोड़ दूंगी, उसको आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इसका इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब यहाँ देखिए हिंदी व्यंजन वर्णमाला अंग्रेजी में। ठीक है, अब बच्चों इसकी सहायता से हम लोग सीखेंगे बिना मात्राएं वाले शब्दों को। देखिए यहाँ पे ये है बिना मात्रा वाले, तो इनमें बच्चों मात्रा का उपयोग नहीं किया गया है ना। देखिए बच्चों, ये है स्वर अ से लेकर अ तक, ये है उनकी मात्राएं और ये है बच्चों उनका इंग्लिश। ठीक है, इन्हीं की सहायता से हम लोग सीखते हैं। ये देखिए मात्राएं वाले शब्दों को पढ़ना लिखना बच्चों सीखते हैं। ठीक है, आई होप कि बच्चों आज सभी कितना समझ में आ गया होगा। जब आपको हिंदी व्यंजन वर्णमाला अंग्रेजी में यानी कि क से लेकर ज्ञ तक बच्चों जब आपको इंग्लिश में आ जाएगा, और बच्चों यहाँ देखिए अ से लेकर अह तक, ठीक है, ये भी बच्चों इंग्लिश में आ जाएगा, तब आप सभी को बच्चों हिंदी से इंग्लिश पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर कोई आपको मैसेज करता है इंग्लिश में या फिर चैटिंग करता है आपसे, तो उसका आप रिप्लाई बच्चों इंग्लिश में ही दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों, चलिए अब हम सीख लेते हैं हिंदी व्यंजन वर्णमाला अंग्रेजी में। देखिए के क से होता है के, ठीक है, ख से होता है के एच, ठीक है, यहाँ देखिए ग से होता है जी। अब बच्चों यहाँ देखिए घ से होता है जी एच, अंग से होता है अंजी। अब बच्चों मैं आप सभी इसे बताना चाहती हूँ, यहाँ पे एक व्यंजन के बाद दूसरे व्यंजन में बच्चों ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो वहां पे आपको एच को जोड़ देना। देखिए यहाँ पे के साथ एच जुड़ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों तीसरे व्यंजन को छोड़ के चौथे व्यंजन में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो वहां पे बच्चों एच को जोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ पे जी के साथ एच लग गया है, तो घ की मीनिंग तैयार हो गई है। ठीक है, घ का इंग्लिश तैयार हो गया है। ठीक है, उसी तरह बच्चों यहाँ देखिए च के बाद छ आया है ना, छ में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है, तो वहां पे एच को जोड़ दिया गया है, छ की मीनिंग तैयार हो गई है। ठीक है, जे के बाद झ आ रहा है, झ में भी बच्चों ह का उच्चारण निकल के आ रहा है ना, तो यहाँ पे एच को जोड़ दिया गया है, झ की मीनिंग तैयार हो गई है। ठीक है बच्चों, ये याद करने का ट्रिक है बच्चों, इस तरह से यूट्यूब पे आप सभी को कोई भी नहीं बताया होगा। ठीक है, तो बच्चों आप सभी को इस क्लास में बहुत ही मजा आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, क से होता है के, ख से होता है के एच, ठीक है, ग से होता है जी, घ से होता है जी एच। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए अंग से होता है एनजी। ठीक है, च से होता है सी एच, छ से होता है सी डबल एच, जे से होता है ज से होता है जे, झ से होता है बच्चों जे एच, इया से होता है वाई एन। ठीक है, ट से होता है टी, ठ से होता है टी एच, ड से होता है डी, ढ से होता है डी एच, अड़ से होता है अन। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ट का इंग्लिश है टी, थ का इंग्लिश है टी एच, द का इंग्लिश है डी, ध का इंग्लिश है डी एच, न का इंग्लिश है एन। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज और समझने वाली बात है, जो ट वर्ग है, यहाँ देखिए ट वर्ग और त वर्ग दोनों की मीनिंग बच्चों सेम होती है। देखिए कैसे, देखिए बच्चों ट और त दोनों की मीनिंग बच्चों सेम है। ठीक है, थ दोनों की मीनिंग बच्चों सेम है। बच्चों ट वर्ग का और त वर्ग का उच्चारण तो अलग अलग निकल के आ रहा है, लेकिन जो बच्चों उसका इंग्लिश है वो सेम है। देखिए यहाँ पे ड मीनिंग डी, द का मीनिंग डी है ना, सेम। देखिए ढ और ध
मीनिंग सेम सेम है, ठीक है। न, अड़ा, न मीनिंग सेम सेम है ना मीनिंग बच्चों सेम सेम। तो बच्चों आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा आप सभी को। बस बच्चों आप सभी को त वर्ग अगर याद हो जाता है तो त वर्ग है वो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा, ठीक है। बस उसको आपको ध्यान में रखना है कि हाँ कोई चीज ध्यान रखना है कि त वर्ग का मीनिंग टी है तो त वर्ग का भी मीनिंग टी होगा, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फ का इंग्लिश है पी, फ का इंग्लिश है पी एच या फिर एफ, ठीक है, ठीक है। ब का इंग्लिश है बी, भ का इंग्लिश है बी एच, भ में ह का उच्चारण निकल के आ रहा है इसलिए यहाँ पे एच को जोड़ दिया गया है, भ का इंग्लिश तैयार हो गया, ठीक है। म का इंग्लिश है एम, ठीक है। य का वाई, र का आर, ठीक है। ल का है एल, ठीक है। बच्चों यहाँ देखिए व का इंग्लिश होता है डब्ल्यू या फिर वी, ठीक है। चलिए आप दोनों में से कोई एक सा यूज कर सकते हैं, आपका इंग्लिश कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है बच्चों, तलाविश, तलाविश का इंग्लिश होता है यस एच, ठीक है। और देखिए यहाँ पे, और देखिए बच्चों यहाँ पे मूर्धन्य श, बच्चों इसका इंग्लिश और इसका इंग्लिश सेम सेम होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपको याद करने की ट्रिक है बच्चों, यूट्यूब पे आपको इस तरह से कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखिए स, अब देखिए बच्चों यहाँ पे स का इंग्लिश होगा ये है ना एस को उठा के, ये जो एस है ना इसको उठा के आप यहाँ रख दीजिए, स का इंग्लिश तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ह है ना, अब इसको एच को उठा के यहाँ पे रख दीजिए, ह का इंग्लिश तैयार हो गया है ना। अब देखिए यहाँ पे क्षत्रिय वाला छ, ठीक है, के एस एच, ठीक है। त्र, टी आर, ठीक है। यहाँ देखिए ज्ञा, जी वाई, ज्ञा, ठीक है। जब तक ये हिंदी व्यंजन वर्णमाला आप सभी को याद नहीं हो जाता है बच्चों, तब तक आप इन शब्दों को जो बिना मात्रा वाले शब्द हैं इसको आप नहीं लिख पाइएगा। इसलिए बच्चों इसको आप लिख लिख के प्रैक्टिस करिए कि इसका पहचानिए कि फ से क्या होता है, ब से क्या होता है, ठीक है, और ख का मीनिंग क्या है, ग का मीनिंग क्या है, ठीक है, घ का मीनिंग क्या है। बच्चों जब आप सभी को पहचान करना आ जाएगा ना तो बच्चों तो ऑटोमेटिक दिया हुआ ना हिंदी में उसको आप इंग्लिश में फटाफट लिखते चले जाइएगा। जब आप सभी को हिंदी व्यंजन वर्णमाला इंग्लिश में याद हो जाएगा, ठीक है। आपको ये चीज़ कठिन नहीं लगेगा, लेकिन फिलहाल के लिए कठिन होगा जब तक आप सभी को नहीं आता है, ठीक है। जब आ जाएगा बच्चों तो आप सब उसको लिखते चले जाइएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा, देखिए बच्चों कमल, क का इंग्लिश है के, क में अ का उच्चारण निकल के आता है। हमने कहा था ना बच्चों प्रत्येक व्यंजन में अ का उच्चारण निकलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये अ है तो अ का इंग्लिश क्या है ए, क्या है बच्चों ए, तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे, ठीक है। म का इंग्लिश क्या है एम, माँ में भी बच्चों अ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे, ठीक है। और ल का इंग्लिश है एल। अब बच्चों ल में अ का उच्चारण नहीं निकलता, जब शब्द जो होता है ना बच्चों, शब्द के जो लास्ट वाला अक्षर होता है ना उसमें कभी भी बच्चों अ का उच्चारण नहीं निकलता है। या फिर बच्चों यहाँ देखिए शुरुआत में, ठीक है, और बीच में दो अक्षरों में आपको अ का उच्चारण निकलेगा, और बच्चों जो लास्ट वाला अक्षर है ल में उसमें अ का उच्चारण नहीं निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम अल के साथ ए का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है रतन, र का इंग्लिश है आर, र में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। त का इंग्लिश है टी, त में भी बच्चों अ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो वहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। और न का इंग्लिश है एन, रतन। च का इंग्लिश है सी एच, च में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। म का इंग्लिश है एम, म में बच्चों अ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो वहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। क का इंग्लिश है के, चमक, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों कब, क का इंग्लिश है के, क में अ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ब का इंग्लिश है बी, कब। यहाँ देखिए भजन, भ का इंग्लिश है बी एच, ठीक है, का इंग्लिश है बी एच, भ का उच्चारण निकल के आया तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। जे का इंग्लिश है जे, जे में भी बच्चों अ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। न का इंग्लिश है एन, भजन, ठीक है। यहाँ देखिए महक, माँ का इंग्लिश है बच्चों एम, ठीक है।
म में अ का उच्चार निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। ह का इंग्लिश है एच, ह में भी बच्चों अ का उच्चार निकल के आ रहा है तो यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। क का इंग्लिश है के, महक, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों अंग्रेजी में, ठीक है। अब यहाँ देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ये बच्चों प्रत्येक व्यंजन में क से लेकर ज्ञ तक सभी व्यंजनों में अ का उच्चार निकलता है बच्चों। क से लेकर ज्ञ तक सभी व्यंजनों में बच्चों अ का उच्चार निकलता है, ठीक है। अब बच्चों इसके मात्रा तो नहीं होती है लेकिन बच्चों इसका इंग्लिश जरूर होता है, ठीक है। तभी बच्चों यहाँ पे के साथ हमने ए का उपयोग किया था, ठीक है। एम के साथ हमने उपयोग किया था, ठीक है। और ल का इंग्लिश होता है अल, क्योंकि बच्चों ल में जबकि अब बच्चों यहाँ देखिए हमने अल के साथ ए का उपयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि जब हम इसका उच्चार करेंगे ना इंग्लिश में तो कमला पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो कमला नहीं ना है, कमल है ना, तो कमल का इंग्लिश बच्चों यही है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या है बच्चों, आ की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, अल्फाबेट टी जैसा दिखता है, ठीक है। और इसका स्पेलिंग डबल ए होता है या फिर सिंगल ए होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कहाँ पे आपको डबल ए का उपयोग करना है, कहाँ पे आपको सिंगल ए का उपयोग करना है, सब बच्चों आपको इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, छोटी ई। छोटी ई की मात्रा बच्चों इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से, और इसका स्पेलिंग आई होता है। क्या होता है बच्चों, आई होता है, ठीक है। और यहाँ देखिए बच्चों बड़ी ई, क्या है, बड़ी ई। बड़ी ई का इंग्लिश, बड़ी ई की मात्रा ये है और इसका इंग्लिश डबल ई होता है या फिर आई होता है। बच्चों आपको बड़ी की मात्रा की जगह आपको डबल ई का भी उपयोग करना होता है और आई का भी उपयोग करना है। कहाँ पे डबल ई का उपयोग करना है, कहाँ पे आई का उपयोग करना है, ये सब ना हम उच्चार के अनुसार उपयोग करते हैं। जिस तरह से उच्चार निकलता है शब्दों का उसी तरह से हम इन इंग्लिशों का बच्चों हम उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए बच्चों छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से होता है और उसका इंग्लिश यू होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बच्चों बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से है और इसका इंग्लिश बच्चों डबल ओ होता है या फिर यू होता है, ठीक है। बच्चों सब आपको इसी वीडियो में सीखने को मिलेगा, बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बच्चों इस क्लास में आप बिल्कुल शुरुआत से सीखने वाले हैं, ठीक है। बच्चों आप इसी वीडियो में एक ही वीडियो से सब कुछ सीख जाएंगे, बस आप सभी को वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो बच्चों अगर जो चीज़ समझ में ना आए, बच्चों अगर जो चीज़ समझ में ना आए तो आप एक कमेंट कीजिए कि हाँ ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, उसको हमें समझा दे बच्चों, तो हम और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आप सभी को समझाने के लिए। अगर आप सभी को समझ में नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा है बच्चों, कुछ भी नहीं ना। तो इसलिए बच्चों आपको जो समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए कि हाँ ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, ठीक है। तो हम समझाएंगे आप सभी को। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, ए माने एक एकले, ठीक है। और इसका इंग्लिश यू होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए। बच्चों इसका उच्चार ए करते हैं और इसको आई करते हैं, ठीक है। शुरुआत में अ आ रहा है, ठीक है, ए इस तरह से। बच्चों यहाँ देखिए जब इसका मात्रा है ना डबल एकले होता है और इसका मात्रा में एक एकले होता है, ठीक है। यहाँ देखिए आई का जो इंग्लिश है ना ए आई है, क्या है बच्चों, ए आई है। जहाँ पे भी आपको इस तरह से दिखाई दे वहाँ पे बच्चों आपको ए आई का उपयोग करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, ओ। क्या है, ओ की मात्रा ये है, इसका स्पेलिंग भी ओ ही होता है, ठीक है। आपको याद करने का ट्रिक है, देखिए यहाँ पे जो ये अ है ना, ये अ काट दीजिए, ठीक है। ये देखिए ओ की मात्रा हो गया है, ओ का इंग्लिश हो गया है, ठीक है, इस तरह से। अब आओ को भी याद करने का तरीका देखिए यहाँ पे, ये आओ की मात्रा है, ये ए यू, ये मात्रा की जगह बच्चों ये इंग्लिश है ए यू, ठीक है। इसकी जगह आपको ए यू का उपयोग करना है, ठीक है। बच्चों अब यहाँ देखिए अंग। तो अंग की मात्रा इस तरह से होता है और इसका इंग्लिश ए एन होता है, ठीक है। बच्चों इसका दो उच्चारण निकलता है, ए एन या फिर ए एम। तो यहाँ पे बच्चों ए एन भी हो सकता है और ए एम भी हो सकता है, ठीक है। उच्चार के अनुसार इनका हम उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए अह के इंग्लिश बच्चों ये है और मात्रा इस तरह से होता है अह का। इसकी जगह आपको ए एच का उपयोग करना होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए एच है, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए अब देखिए बच्चों आप हिंदी देखिए बच्चों, हिंदी व्यंजन वर्णमाला की सहायता से और देखिए यहाँ पे अ से लेकर
अह तक की सभी मात्राओं का उपयोग करके हम बच्चों बारह खड़ी सीखते हैं। ठीक है बच्चों, बारह खड़ी आप लोगों को बहुत टफ लगता होगा ना, लेकिन नहीं, इन दोनों का उपयोग करके बच्चों आप चुटकियों में ऐसे चुटकी बजा के बच्चों आप सीख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों कैसे सीखेंगे। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, देखिए पहले आपको जो क वर्ग है ना 12 बार लिख लेना है। ठीक है, फिर आप जो ये मात्रा है ना, ये मात्रा उसी को आपको इसके ऊपर से बैठा देना है। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे क का कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे क ही लिख दिया है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे क तो हमने 12 बार लिख दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क, अब देखिए यहाँ पे अ की कोई मात्रा नहीं है तो हमने मात्रा नहीं लगाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है तो मात्रा लग गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क पे छोटे की मात्रा ये लगा दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा ये लग गया है, छोटा की मात्रा ये लग गया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है सही से, देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो ये लगा दिया है। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे बड़ा की मात्रा है तो ये लग गया है। हाँ, ए की मात्रा है तो ये लगा दिया के ऊपर। ठीक है, आई की मात्रा है तो ये लग गया है क पे आई की मात्रा। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे ओ की मात्रा है तो ओ लग गया है, औ की मात्रा है तो औ लगा दिया है। ठीक है, अंग की मात्रा है देखिए यहाँ पे लग गया है, अह की मात्रा है देखिए लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको बच्चों इंग्लिश में किस तरह से याद करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए का तो कोई मात्रा नहीं है तो इंग्लिश तो है ना, तो यहाँ पे के साथ ए का उपयोग कर दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आ है, मात्रा है ना आ का, तो ये देखिए यहाँ पे डबल ए लग गया है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे आई है, छोटे की मात्रा है तो आई लग गया है। ठीक है, इंग्लिश में ये वाला उठा के यहाँ पे रख दिया गया है। ठीक है, अब बड़ी की मात्रा है तो यहाँ डबल ई का उपयोग किया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यू है, छोटा ओ की मात्रा है। ठीक है, डबल ओ है, बड़ा ओ की मात्रा है। ठीक है, ई लगा है यहाँ पे ई लगा दिया है। ठीक है, आई की मात्रा है तो आई ए आई लगा दिया है। ठीक है, ओ की मात्रा है तो ओ लगा दिया है। ठीक है, औ की मात्रा है तो ए यू लगा दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए अंग की मात्रा है तो ए एन लगा दिया है यहाँ पे। ठीक है, के साथ। अब देखिए यहाँ पे ह की मात्रा है उसका इंग्लिश ए एच है तो के साथ ए एच का उपयोग कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों हम अ से लेकर अह तक की 12 मात्राओं का उपयोग करके बच्चों हमने क का 12 खड़ी सीख लिया है। देखा कितना आसानी से सीखा है हमने, देखिए है ना, बहुत सिंपल तरीका। देखिए इसको पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे का, माता लगा का माता लगा ना आ का तो का बोलेंगे। ठीक है, का पे छोटे की मात्रा है तो की बोलेंगे, बड़ी की मात्रा है तो की बोलेंगे। ठीक है, छोटा की मात्रा है तो कु बोलेंगे, बड़ा की मात्रा है तो कु बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चे यहाँ पे ए की मात्रा है तो के बोलेंगे, क पे है ना तो के बोलेंगे, क के साथ उसका ए का उच्चारण निकलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐ है तो कै बोलेंगे। ठीक है, को देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा है तो को बोलेंगे, औ की मात्रा है तो कौ बोलेंगे। ठीक है, अंग की मात्रा तो कन या फिर कम बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अह की मात्रा है तो कह बोलेंगे, कह बोलेंगे। ठीक है ना, बहुत सिंपल तरीका। का आपको 12 अक्षर याद हो गया ना बच्चों। आप लोगों को बहुत टफ लगता है ना बच्चों, टफ नहीं है, बस उसको आपको दिमाग में बैठाना है कि इसको किस तरह से हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, अब इन्हीं का उपयोग करके बच्चों, इन्हीं का उपयोग करके हम सीखने वाले हैं हिंदी में दिया हुआ, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे। ठीक है, जब हमें वो सब आसानी से याद हो जाएगा तो फटाफट हम लिखते चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, देखिए लिखा है काजल, क्या लिखा है बच्चों, काजल। कब पे आ की मात्रा है तो के ए, आ की मात्रा है ना बच्चों तो के ए का उपयोग करेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे मैं आपसे इसे बता, मात्रा है और इसके जगह बच्चों डबल ए का उपयोग करते हैं या फिर सिंगल ए का उपयोग करते हैं। मैंने कहा था ना, देखिए अब मात्रा जहाँ पर रहेगा बच्चों वहाँ पे आपको सिंगल ए का उपयोग करना है। ठीक है, हमेशा जहाँ पे आपको इस तरह से दिखाई दे आ, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डबल ए का उपयोग करना है। ठीक है बच्चों, मात्रा की जगह आपको ए का उपयोग करना है। अब आपको क्लियर हो गया इतना, अब आपका भी कंफ्यूज नहीं होएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, क्या पे आ की मात्रा तो के ए। ठीक है, ज का इंग्लिश है जे। अब बच्चों आप बोलेंगे जे के साथ ए का उपयोग नहीं किया गया। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे, क्यों, जब में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है तो यहाँ देखिए जे के साथ हम ए का उपयोग करेंगे। ठीक है,
बच्चों देखिए, प्रत्येक व्यंजन, हमने कहा था ना, प्रत्येक व्यंजन में क से लेकर अहाँ तक के सभी मात्राओं में अ का उच्चारण निकलता है। तो बच्चों जब हम शब्द को लिखते हैं ना, तो उसमें बच्चों अ का उच्चारण निकलता है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ज है ना, ज में अ का उच्चारण निकल के आ रहा है। तो जब हम इसका इंग्लिश लिखेंगे, मात्रा तो नहीं ना है लेकिन इंग्लिश, मात्रा तो नहीं ना है लेकिन इंग्लिश है ना, तो यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब काजल, इस तरह से, ठीक है। यहाँ देखिए किरण, क्या पे छोटी की मात्रा है तो के आई, ठीक है। र का इंग्लिश है आर, र में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। न का इंग्लिश होता है अन, किरण। अब देखिए यहाँ पे किताब, के आई से की, ठीक है, टी ए से ता, ठीक है, बी से ब, किताब, इस तरह से। यहाँ देखिए अखबार, अ का इंग्लिश है ए, ख के एच, ठीक है। अब बच्चों ख में अ का उच्चारण निकल के नहीं आ रहा है, बीच में है लेकिन उसमें अ का उच्चारण निकल के नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चों जब इस शब्द को तोड़ेंगे ना, अख अलग करेंगे, बार अलग करेंगे, तो जो ख शब्द है, ख अक्षर है ना, वो लास्ट में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे। उच्चारण में भी अ का उच्चारण नहीं बच्चों, ख का जब उच्चारण कर रहे हैं ना, तो उसमें भी बच्चों अ का उच्चारण निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। अखबार, बी से होता है ब, आ का मात्रा ए, आर से होता है र, अखबार, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए रडार, क्या है बच्चों? रडार, आर से होता है र में आ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। डी ए से डा, आर से होता है रडार, ठीक है। रास्ता, आर ए से रा, आधा स है बच्चों, आधा स के लिए एस का उपयोग करेंगे, ठीक है। पूरा स होता तो एस ए लगाते, ठीक है। यहाँ पे आधा स है तो यहाँ पे आधा स के लिए एस केवल लगाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए एस, ठीक है। तब पे आ की मात्रा तो टी ए, रास्ता। यहाँ देखिए राफेल, क्या राफेल, र पे आ की मात्रा है तो आर ए, ठीक है। फ का में इंग्लिश होता है पी एच या फिर बच्चों एफ होता है, तो यहाँ पे मैं पी एच का उपयोग करूंगी, ठीक है। फ पे ए की मात्रा है ई लगा दिए, ठीक है। ल का इंग्लिश होता है एल, राफेल, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, रामन, क्या है बच्चों? रामन, आर ए से रा, मन, एम ए से म, एन से होता न, रामन, ठीक है। यहाँ देखिए टखना, क्या है? टखना, टी ए से ट, ख का इंग्लिश से के एच, ख में अ का उच्चारण निकल के ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। एन ए से ना, टखना, ठीक है। यहाँ देखिए दबाव, डी ए से द, बी ए से बा, ठीक है। डब्ल्यू से व या फिर वी, मैं बच्चों यहाँ पे डब्ल्यू का उपयोग कर रही हूँ, ठीक है। व का इंग्लिश होता है वी या फिर डब्लू, तो यहाँ पे डब्लू का उपयोग किया गया, ठीक है। दबाव। चलिए बच्चों यहाँ देखिए क्या लिखा है, वारिस, वहाँ पे आ की मात्रा वी ए, ठीक है। री, आर आई, ठीक है। स का इंग्लिश होता है एस, वारिस, ठीक है। यहाँ देखिए व कई, क्या है बच्चों? व कई, डब्लू ए या फिर वी ए, यहाँ पे वी ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। कई, के से का में अ का उच्चारण निकल के यहाँ पे ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। लास्ट में बड़ी की स्वर है तो वहाँ पे बच्चों हम आई का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। चाहे स्वर हो या फिर बच्चों यहाँ पे बड़ी की मात्रा भी होता है ना लास्ट में, तभी भी बच्चों हम आई का ही उपयोग करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे वाटिका, डब्ल्यू ए से वा, ठीक है, टी आई से टी, ठीक है, छोटी की मात्रा है, ठीक है, आई लगाएंगे, ठीक है। कभी आ की मात्रा तो के ए, वाटिका। बच्चों डब्ल्यू की जगह वी का भी उपयोग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है बच्चों, वास्तव, वी ए वा, ठीक है। अगर स है तो अस, टी से ट, ठीक है। तब त में अ का उच्चारण निकल के आता है, यहाँ पे हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। वी, व से होता है वी, वास्तव, ठीक है। यहाँ देखिए शामिल, तालाबे स है, यस एच, आ का मात्रा है तो ए लगाएंगे, ठीक है। वहाँ पे छोटी की मात्रा है तो एम आई, ल का इंग्लिश होता है एल, शामिल। चलिए बच्चों यहाँ देखिए बच्चों सातवें, सब पे आ की मात्रा तो एस ए, ठीक है। त से टी, सात, त में आ का उच्चारण नहीं निकल के आया, वहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पे ए की मात्रा डब्लू ई, ठीक है। एन से एन की मात्रा वाला, ठीक है, एन लगा देंगे, ठीक है, सातवें। चलिए अब यहाँ देखिए पपीता, पी से प में अ का उच्चारण निकल के ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो पे बड़ी की मात्रा है तो प का इंग्लिश होता है पी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे उच्चारण करके देखिए, प पे जो बड़ी की मात्रा है उसका उच्चारण दूर तक जा रहा है कि पास में ही है, ठीक है। पपीता, पपीता,
बच्चों बड़ी की मात्रा उच्चार पे दूर तक जा रहा है तो यहाँ पे हम डबल ई का उपयोग करेंगे, ठीक है। तब पे आ की मात्रा तो ती। अगर बच्चों प पे बड़ी की मात्रा है तो उच्चार बच्चों छोटा होता तो यहाँ पे हम डबल ई की जगह हम आई का उपयोग करते। क्यों? क्योंकि उच्चार छोटा है, छोटे ई का निकल के आता ना, तो इसलिए यहाँ पे हम आई का उपयोग करते, ठीक है। बड़ी की मात्रा का उच्चार है, ठीक है बच्चों। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, बगीचा। बगीचा ब पे आ की मात्रा तो बी ए, ठीक है। ग पे बड़ी की मात्रा बगीचा। अब देखिए बच्चा पे ग पे छोटी की मात्रा का उच्चार निकल के आ रहा है, मात्रा लगा है बड़ी का, उच्चार छोटे का निकल के आया तो जी आई बोलेंगे, ठीक है। च पे आ की मात्रा सी एच ए, बगीचा। पढ़ाई पी ए से प, ठीक है। डी एस से ढ। आ का मात्रा है तो ए लगाएंगे, ठीक है। बड़ी की स्वर है तो आई लगा देंगे, ठीक है। पढ़ाई। देखिए प्रकार, क्या है बच्चों, प्रकार। पी से प, पदेन वाला र है तो आर ए, प्र बच्चों जो पदेन वाला र है उसमें अ का उच्चार निकल के आया, ठीक है। आज के साथ हम ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। प्रकार का पे आ की मात्रा है तो के ए, ठीक है। रस होता है आर, प्रकार। यहाँ देखिए राजमा, आर ए से रा, ठीक है। जे से ज, राज माँ, एम ए से माँ, राजमा। ज में अ का उच्चार निकल के नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। पालन पी ए से पा, एल ए से ला, ठीक है। एन से न, पालन, ठीक है। चलिए बच्चों अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, विकास, ठीक है। देखिए यहाँ पे वी आई, ठीक है। कपे आ की मात्रा तो के ए, यस से स का इंग्लिश होता है यस, विकास। यहाँ देखिए विभाग, वी आई छोटी की मात्रा वि भाग, बी एच से भ, आ का मात्रा है तो ए, ठीक है। जी से ग, विभाग, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, अधूरा, ठीक है। ए से अ, डी एच से ध, धू। बच्चों ध पे बड़ा ऊ की मात्रा उच्चार दूर तक जा रहा है, डबल ओ का उपयोग करेंगे, ठीक है। र पे आ की मात्रा तो आर ए, अधूरा, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चों क्या लिखा है, प्रधान, ठीक है। क्या है बच्चों, प्रधान। पी आर ए, प्रधान, डी एच ए से धा, एन से न, प्रधान। यहाँ देखिए प्रेरणा, क्या है बच्चों, प्रेरणा, रेणा, ठीक है। पहले प का उच्चार निकल के आया, फिर पदे र का उच्चार निकल के आ रहा है, ठीक है। फिर बच्चों ए का उच्चार निकल के आ रहा है, ई लगा देंगे, ठीक है। ए का उच्चार का इंग्लिश होता है ई, ठीक है। प्रेरणा, ठीक है। र का इंग्लिश है आर, फिर र में आ का उच्चार निकल के आया तो ए का उपयोग करेंगे, ठीक है। र पे आ की मात्रा है तो एन ए, प्रेरणा, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए क्या लिखा है बच्चों, पी ए से प, ठीक है। एल से ल, पाल तू, टी डबल ओ, टू, पालतू। अब ल में अ का उच्चार निकल के नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम ए का उच्चार निकल के आता तो पलातू बोलते हैं, पलातू नहीं ना, पालतू है ना, पालतू, ठीक है। यहाँ पे ए का उच्चार निकल के नहीं आ रहा है इसलिए यहाँ पे हम ए का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है, फालतू। अब से होता फ, आ का मात्रा है तो ए, ठीक है। एल फालतू, तब पे बड़ा ओ की मात्रा है तो डबल ओ का उपयोग करेंगे, ठीक है। उच्चार भी दूर तक जा रहा है, ठीक है, फालतू। चलिए बच्चों अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पालिका, क्या है, पालिका। पी ए से पा, ली एल आई से ली, कपे आ की मात्रा तो के ए, पालिका, ठीक है। पालकी, पी ए से पा, ठीक है। एल से ल, पालकी, कपे बड़ी की मात्रा तो के आई, पालकी। अब बच्चों इसको आपको कमेंट में लिख के बताना है कि इसका इंग्लिश क्या होगा, ठीक है, किताब का इंग्लिश क्या होगा। बच्चों वीडियो कैसा लगा, आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।